रोड डेजर्ट भी आपको मिलेगा, आपको ग्रीन कलर के बड़े बड़े पैचेस भी मिलेंगे, दरख्त भी मिलेंगे, खुबानी के बेशुमार बागात भी मिलेंगे, बाज़ार भी मिलेगा, फिर आपको दरसिंद भी मिलेगा, यानी कि डिफरेंट लैंडस्केप्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही वंडरफुल रोड है। मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस रोड की तरफ आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे स्कर्दू में आ रहे हैं, तो कारगिल रोड को किसी सूरत भी मिस ना करें। कि इस मस्जिद की तामीर जो है वो 14th सेंचुरी में की गई है और 1373 में आई थिंक इसको तामीर किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, ट्रैवल कहानी में आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहता हूँ। कल का दिन हमने खामोश वाटरफॉल पे गुजारा। हमारे साथ एक छोटा सा मिसहैप हो गया, हमारी बाइक की चेन टूट गई, उसकी वजह से हम मंतोखा नहीं जा सके और कोल्ड डेजर्ट नहीं किए। आज के हमारा प्लान जो है वो बहुत सिंपल है। आज हम कोल्ड डेजर्ट की तरफ जाएंगे। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं स्कर्दू सिटी से और बैग वगैरह हमने पैक कर लिया। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम आज सौक वैली भी जाएं और इसके अलावा हम जो है कोशिश करेंगे कि फ़ोर्ट और अपर कचूरा वाली जो लेक है उस पर भी जाएं। तो आज हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। स्कर्दू से कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं, कहाँ कहाँ पर मौजूद है, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सो हमारे साथ रहें, व्लॉग जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग जी। सूरज जो है वो बिल्कुल निकला हुआ है, हर तरफ रोशनी है और बेहतरीन मौसम है। स्कर्दू का हल्का सा गर्म है, बट जब आप बाइक पे चलते हैं तो आपको हल्की सी ठंड लगती है जहाँ पर आपके पास दरख्त आते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा हॉट है। बाकी हम इस वक्त जा रहे हैं कोल्ड डेजर्ट। स्कर्दू सिटी को हमने कहा है गुड बाय। आज सबसे पहले हम जिस पॉइंट को कवर करने जा रहे हैं वो है सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, और ये भी दुनिया के अंदर एक किस्म का अजूबा ही है कि दुनिया के इतने सर्द इलाके में इतनी हाइट के ऊपर एक डेजर्ट, और वो भी कोल्ड डेजर्ट। और कोल्ड डेजर्ट को कोल्ड डेजर्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है और जितना भी डेजर्ट है इसको ये बर्फ़ से जो है वो मुकम्मल तौर पे ढका होता है। और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, मैं कल भी इस रोड के ऊपर से गुज़रा हूँ, तो डेज़र्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर बहुत ही कम रेयर चांसेस हैं कि आपको कहीं ग्रीनरी मिले। बट जैसा कि अभी भी आप सामने देख रहे हैं कि वहाँ पर आपको डेज़र्ट नज़र आ रहा है कि रेत ही रेत है, लेकिन आपको ग्रीनरी भी प्रॉपर नज़र आ रही है कि ग्रीनरी भी जो है वो उसी तरीके से। अच्छा, बीच में रोड भी तकरीबन अच्छा है, तो ये एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की वाइब देता है कि मतलब आपको एक डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं कारगिल रोड की, जो कि इस वक्त मैं कारगिल रोड पे मौजूद हूं, और मंतोखा वाटरफॉल और खामोश वाटरफॉल भी जो है वो इसी ट्रैक के ऊपर है, तो इस रोड के ऊपर सफ़र करना एक मेरे नज़दीक एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। उसकी वजह ये है कि ये इंतहाई खूबसूरत रोड है और इसके रोड डेजर्ट भी आपको मिलेगा, आपको ग्रीन कलर के बड़े बड़े पैचेस भी मिलेंगे, दरख्त भी मिलेंगे, खुबानी के बेशुमार बागात भी मिलेंगे, बाज़ार भी मिलेगा, फिर आपको दरसिंद भी मिलेगा, यानी कि डिफरेंट लैंडस्केप्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही वंडरफुल रोड है। मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस रोड की तरफ आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे स्कर्दू में आ रहे हैं, तो कारगिल रोड को किसी सूरत भी मिस ना करें। मंतोखा वाटरफॉल मेरे नहीं ख्याल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट आप इस रास्ते को जितना एंजॉय करते हैं, जितना आप इस सफ़र को एंजॉय करते हैं और इसमें जितने डिफरेंट लैंडस्केप्स और जितनी सीनरी देखते हैं, वर्थ इट है और बहुत खूबसूरत है और देखने के लायक है। तो अपने ट्रिप को जब भी प्लान करें तो उसमें कारगिल रोड को लाजमी शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। ये को सरफरंगा को ये रास्ता जा रहा है। ये देखें जी, ये लद्दाख, कारगिल, K2 सियाचिन, शिगर
और ये रास्ता जो है वो आपका जा रहा है सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही आप आते हैं कारगिल रोड से, तो जस्ट मेरे ख़्याल से हार्डली कोई 4-5-6 किलोमीटर के बाद आपको एक टर्न मिलेगा और बड़े सारे बोर्ड लगे हुए हैं डिफरेंट लोकेशंस के और उनकी जो डिफरेंट जो डेस्टिनेशंस है उसके। तो ये रोड जो है वो आपको कोल्ड डेजर्ट की तरफ लेके जाएगा। अभी तक जो रोड की कंडीशन है वो बाहर वाले रोड से तो बहुत बेहतरीन है। और शिगर द लैंड ऑफ K2 वो बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, शिगर द लैंड ऑफ K2। काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा। चौकी भी है, पता नहीं अब यहाँ पे खड़े होकर एंट्री करानी पड़ेगी या नहीं, लेट्स सी। ले जनाब, हमने एंट्री करवाई है और उसके बाद हम डेज़र्ट के ऊपर हैं। यहाँ पे जगह जगह पे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एंट्री की ज़रूरत पड़ती है, तो आईडी कार्ड अपने पास लाजमी रखें। ये देखें जी दरिया सिंध, और बहुत ही खूबसूरत दरिया सिंध का व्यू है। और इस वक्त मैं इस ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहा हूँ। बहुत अच्छा ब्रिज बना है, रोड बहुत अच्छा है और यहाँ से जो डेज़र्ट है वो शुरू हो चुका है और ऊपर लिखा हुआ है शिगर द लैंड ऑफ K2। देखें आप, रेत ही रेत है। ये तो रोड के ऊपर भी रेत है और इसके ऊपर बाइक बड़ी एहतियात से चलाना पड़ता है। अगर वेलकम टू शिगर वैली, अगर इसी तरीके से आगे भी रोड के ऊपर रेत रही तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बट ओ माय गॉड, माशाल्लाह रोड की कंडीशन आप देखें जी कितनी खूबसूरत है। और साइडों पे जो है वो पौधे भी इन्होंने ख़ुद से लगाए हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल व्यू चेक करें आप, माशाल्लाह। जी जनाब, तो मैं इस वक्त सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट पर मौजूद हूँ और जैसे कि आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि दोनों साइडों पे डेजर्ट है और बहुत ही खूबसूरत व्यू पेश कर रहा है। और जो बीच में रोड की कंडीशन है उसने इसको चार चांद लगा दिए। सो बहुत ही खूबसूरत है। मैं यहाँ पे बाबे शिगर के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुझे एक भाई साहब मिले। और आपका नाम सर? हामिद हुसैन इनका नाम है। और इन्होंने कहा है कि यही रोड 15-20 मिनट आप जब चलेंगे आगे तो ये शिगर वैली पहुंचेगा। सर मुझे ये बताएं कि यहाँ से जब मैं शिगर वैली जाऊंगा तो शिगर वैली में क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं? सबसे पहले सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। में इसके बाद एक चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। कल मेरा बाइक ख़राब हो गया, आप यकीन करें जिस तरह से लोगों ने हेल्प आउट किया है, बहुत ताउन करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और हर तरह का ताउन जो है वो ये करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये सर शिगर वैली, अगर आप बल्तिस्तान में आए हो तो शिगर वैली देखे बगैर गया तो समझ ले कि कुछ भी नहीं देखा। कह रहे शिगर वैली अगर नहीं देखी तो स्कर्दू में आगे गिलगित बल्तिस्तान में आपने आगे कुछ नहीं देखा। बहुत ही ग्रीनरी है। अच्छा। और सबसे पहले आप दुनिया जानते हैं कि शिगर में K2 है। शिगर में K2 है, बिल्कुल है। शिगर में गरम चश्मा है, वो थोड़ा दूर है। K2 हो गया, गरम चश्मा हो गया, ये सारी जगह थोड़ा दूर है। मेन शिगर में, सेंटर शिगर में आपको शिगर फोर्ट है, खानका मोहल्ला शिगर, उसके बाद 2-3 जी है और वहाँ पे आपको पुराना वो भी है, म्यूज़ियम भी है, माचा म्यूज़ियम भी मिलेगा। वो कह रहे हैं खानका है एक पुरानी सी, जहाँ मस्जिदें हैं, 2 बड़ी कदीमी मस्जिदें हैं, वो आप देख सकते हैं। और सबसे बढ़ के शिगर फोर्ट, उसको खोरचो फोर्ट भी बोलते हैं, कुछ ऐसा नाम देते हैं। नहीं, उसको बोलते हैं फोंखर, बल्ती जबान में फोंखर बोलते हैं। दूसरा उर्दू वाले अभी आके इसको वो बनाया है, इंग्लिश में शिगर फोर्ट बोलते हैं। शिगर फोर्ट बोलते हैं, ठीक है। वैसे सरीना फोर्ट के नाम से भी मशहूर, सरीना फोर्ट के नाम से, उससे पूरा ये व्यू आता है स्कर्दू का। और
पहले एंट्रेंस पे आपको शिगर का व्यू पॉइंट मिलेगा, उधर से आप तस्वीर ठीक बना है, ले तो ठीक पूरा है। शिगर का ठीक है, नज़ारा कर सकते हैं। ठीक है। वापसी पे आते हुए आप ब्लाइंड लेक जाके वहाँ पे नहा धो के फ्रेश होके फिर कोल्ड डिजर्ट। अच्छा ब्लाइंड लेक भी है जी आगे। Blind Lake। अच्छा ये शिगर को जब मैं क्रॉस करूंगा तो ब्लाइंड लेक आगे है? नहीं पहले पहले है? पहले है। रोड के ऊपर है ये चलना पड़ेगा? नहीं, रोड से आप उतराई जो ही उतरेगा हाँ। पहला चौक आएगा, पहले चौक से आप लेफ्ट साइड पे सीधा लेफ्ट साइड पे चले जाए, ब्लाइंड लेक पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब ज्यादा चलना पड़ेगा? बाइक तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का रास्ता 5 मिनट का रास्ता है जी। बाइक पे आप बड़े आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो अब हम कवर करने जा रहे हैं वो ब्लाइंड लेक है, वो शिगर फोर्ट है, कदीमी कुछ खानका है, मसाजिद हैं और ये और म्यूजियम है और वो जो और है हमाचा म्यूजियम, हिमाचल म्यूजियम, हमाचा हमाचा म्यूजियम है। और सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ का शिगर का और यहाँ का व्यूज़ है उसको देखेंगे। और ये कह रहे हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ करने में आपको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, इंशाल्लाह। तो हम 3 भी लग जाए और हम उस नज़दीक है, सब नज़दीक है। और वापसी पे जब हम आएंगे तो हम इनसे मुलाकात भी करेंगे और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जीप भी चलती है और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है, ट्रेल बाइक, बाकी कैंपिंग वगैरह। अच्छा मुझे एक चीज़ और बता दें, ऑडियंस थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है कि जब आप यहाँ पर आएँ तो आप क्या क्या चीज़ें प्लान कर सकते हैं। सर मुझे ये बताएगा कि जो जीप सफ़र करते हैं उसके क्या चार्जेस हैं, बाइक के क्या हैं? पैराग्लाइडिंग का हम 12,000 रुपये ले रहे हैं सर। पैराग्लाइडिंग के 12,000 रुपये, इसमें आपको ये पूरे डिजर्ट का व्यू कराएगा, ये आसपास के गांव वगैरह और इंडस रिवर का व्यू कराएगा उसमें पैराग्लाइडिंग में। ठीक है, अकेला होगा या 7 बंदा होगा? वो पायलट होगा सर, पायलट साथ होगा। इसके बाद जीप सफारी है, जीप सफारी में आपको वहाँ पे सैंडविच जो बने हुए हैं, थोड़ा देखो भी कहता है वो जो सैंडविच जो बने हुए हैं जी। उसके ऊपर आपको सफारी कराएगा। उसमें तकरीबन 20 से 25 मिनट एक लगते हैं, 20 से 25 मिनट। 10,000 रुपये हम उसके 10,000 रुपये लेते हैं जी अगर आपने जीप सफारी की। बाइक, ट्रेल बाइक, बोनफायर, कैंपिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा इनके क्या चार्ज है? बाइक किसी ने लेके घूमना हो 2,000 है सर, 2,000 रुपये इनका डिस्टेंस। तो बाइक खुद चलाते हैं या उसका भी ड्राइवर होता है? नहीं, वो आप खुद चलाएंगे, वो खुद चलाएगा। टाइम कितना देगा आप उसको? टाइम ड्यूरेशन नहीं है सर, डिस्टेंस है। अच्छा, कितने देर इसमें लेके आ सकते हैं? साथ इधर से वो पोल लगा हुआ है वहाँ तक लेके जाते हैं, वहाँ से इधर तक 2 राउंड लगते हैं, 2 राउंड सर। ये यहाँ की बेसिक मालूमात थी। मैं बहुत शुक्रिया करूँगा आपको सर कि आपने हमें वक्त दिया। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और शिगर की तरफ जाएंगे। व्यूज़ बहुत अच्छे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा और यकीन करें कि ये खुद कह रहे हैं लोकल्स कि अगर यहाँ पर आकर आपने शिगर नहीं देखा तो कुछ नहीं दिया, बल्तिस्तान नहीं देखा। सो देखते रहें, जुड़े रहें, इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे और व्यूज़ भी आपको चेक कराएंगे। इस वक्त आप इस पहाड़ को देखें, कितना जाइंट पहाड़ है, खौफ आ रहा है, हैबत है इस पहाड़ की। और फिर आप उस तरफ पहाड़ को देखें, उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है और छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी। अब आप इस लैंडस्केप को देखें कि कितना ज़बरदस्त है और बीच में रोड का कंडीशन देखें। और आप ये सब घर बैठ के देख रहे हैं, आप यकीन करें कि गाड़ी के अंदर भी कभी आप बैठे हो तो आप वो मज़ा नहीं कर सकते जो इस वक्त मैं बैठ के बाइक पे इस सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। मैं तो लिटरली ओहो माशाल्लाह, ये देखें एक डेजर्ट का टच दोबारा आना शुरू हो गया है, पानी भी है बीच में एंड ओ वाओ माशाल्लाह। और वो ग्रीनरी देखें जी आप सामने, यानी कि मैं पहले पहाड़ को, बर्फ़ को और लैंडस्केप को देख रहा था, अभी नीचे डेजर्ट भी है, सामने ग्रीनरी और वो उफ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
बताता चलूँ कि फोर्ट से पहले यहाँ पर लिखा है अम्बुरिक मॉस्क, 14th सेंचुरी मॉस्क है, रिप्यूटेड टू बी द फर्स्ट मॉस्क बिल्ड इन बल्तिस्तान, विनिंग इन 2005 आ यूनेस्को अवार्ड फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन। तो ये 300 मीटर्स के ऊपर जी ये मस्जिद है और ये रोड से बिल्कुल नीचे लिखा है और 300 मीटर्स पे। और आप यहाँ से नीचे आएंगे, रोड की कंडीशन देख लें आपके सामने, और यहाँ से हम किसी से पूछते जाएंगे। अच्छा, एक ना अलग ही किस्म का लेवल होता है जब आप बिल्कुल गांव के अंदर आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो सीनरी और चीज़ें जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऑल्दो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कीचड़ लग रहा है। अब मुझे नहीं पता कि पैदल जाना बेहतर है या बाइक को आराम आराम से बल्कि ले जाते हैं। देखते हैं कि रोड की पोजीशन, गाड़ी वैसे आ सकती है, सिर्फ कीचड़ है, रोड इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। ये हम जा रहे हैं जी तारीख़ी मस्जिद की जानिब, ठीक है। इसके बाद आपको फोर्ट भी लेके चलेंगे। सो इसकी तारीख़ क्या है, अगर वहाँ पर हमें कोई मिल जाता है सो वी विल गपशप और आपको भी अपडेट करेंगे। यार मस्जिद तारीख़ी किधर है? लेफ़्ट साइड पे। ये कीचड़ इसी तरह सारे रास्ते पे? आगे साफ़ है, मेहरबानी। मैंने कहा पता कर लें कि कीचड़ की आगे क्या पोजीशन है। कह रहा है आगे साफ़ है, वाकई साफ़ है। बस साइड साइड से निकालते हैं आराम आराम से। अल्लाह, ये सामने, अब पता नहीं इस सामने है या इस सामने है। ये देखें जी पानी का कितना प्यारा चश्मा है, बीच से निकल रहा है। चश्मा तो नहीं है, नाली से निकाल के इन्होंने पानी इस साइड किया। शॉप वाले से पूछते हैं, कंफर्म करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, ये मस्जिद इधर ही है आगे? मेहरबानी सर, आप सब चीज़ें छोड़ें, आप ये दीवार देखें, ऊपर दरख्त देखें, और ये साथ से जो इन्होंने पानी निकाल के अपना लेकर आए हैं वो देखें। क्या खूबसूरत यार ये अमरीक मस्जिद। और ये लिखा हुआ है कि पार्किंग एरिया, हम इसको यहीं पार्क करते हैं। मस्जिद, अस्सलाम वालेकुम, आगे है, बाइक जाएगा? इधर ही लगाएं। चलें जी, बाइक इधर लगाते हैं और आगे थोड़ा सा पैदल चलते हैं। जी जनाब, तो मैं इस वक्त ये अम्बरिक है, अम्बरिक मॉस्क जो है यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर मैंने पार्क किया और यहाँ पे एंट्री टिकट है जो कि 200 रुपीज़ है। यहाँ पे आप पे करेंगे और आप उसके बाद जो है वो आगे जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये मैं आपके सामने इसकी टिकट है। सो मैं आगे जाता हूँ और दिखाते हैं कि मस्जिद की क्या तारीख़ है। और जी जनाब, तो मैं इस वक्त अम्बरिक का जो है वो मॉस्क पे मौजूद हूँ और ये एक बहुत ही तारीख़ी मस्जिद है। और आप हैरान होंगे कि इस मस्जिद की तामीर जो है वो 14th सेंचुरी में की गई है और 1373 में आई थिंक इसको तामीर किया गया और इसको अभी तक जो है वो प्रिजर्व किया गया। इसकी ख़ास बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पे शिगर वैली के अंदर ये पहली मस्जिद है जो बिल्ड की गई है, जिसको बिल्ड करने वाले अमीर कबीर मोहम्मद अली हमदानी साहब हैं जिन्होंने इसकी तामीर की है। और एक कश्मीरी प्रीचर्स थे जिनके साथ उन्होंने ट्रैवल किया और यहाँ पर एक मस्जिद की बुनियाद जो है वो उन्होंने अपने हाथ से रखी। बहुत अच्छी मस्जिद है और यूनेस्को का अवार्ड भी इसको 2005 में मिल चुका है। और किस वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ जो हेरिटेज प्रिजर्वेशन है उसकी बुनियाद पे। और इसको लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर दोबारा से बिल्ड किया गया, इसकी दोबारा से तामीर की गई, तामीर नहीं की गई, मतलब इसको प्रिजर्व किया गया और इसकी चीज़ों को बेहतर अंदाज में किया गया। मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ। मस्जिद के अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है वो अखरोट की हुई है और शहतूत की हुई है और ये उस वक़्त की लकड़ी है जो 14वीं सदी के अंदर जो है वो इसको जब तामीर किया गया तो उसी कंडीशन के अंदर और उसी उसमें हालत में इसको जो है वो प्रिजर्व किया गया और ये आज भी वैसे की वैसी है। और यहाँ पर मस्जिद के एक खादिम है जो कि नस्ल दर नस्ल जो है वो इसका ख़याल रखते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं और इसके मामलात को देखते हैं। तो मैं अंदर लेकर चलूँगा आपको और अंदर से आपको दिखाऊँगा कि जो उस वक़्त के अमीर थे जिन्होंने इसकी तामीर की थी, उनकी उस वक़्त की कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रिजर्व पड़ी हुई हैं, तो उनको भी देखते हैं।
जो साथ साथ में ये उस वक्त 1400 ये 14वीं सदी के, अगर आप ये देखें तो ये दिया जो है, इसको हाथ लगा सकते हैं, मस्जिद के बराबर है जी। हाथ लगा सकते हैं जी। हाँ ये देखें, ये दिया है जी, ये उस वक्त का दिया है। मस्जिद का तना बराबर है दिया। जो जमाने में मस्जिद बनाने के लिए ये दिया चलना है। हाँ मतलब मस्जिद का मतलब है कि दिया चलता रहेगा और दिया जला के रखते हैं और ताकि वो नमाज, तो ये उस वक़्त का ये मतलब इन्होंने इसको उसी तरीके से प्रिजर्व किया। इसके अलावा जो है वो कौन सी चीज़ है? 3 सुतून एक दिन हमारे दादा ने बाद में आपके दादा ने एहतियातन ये बनाया है, ये लगाए हैं इनके दादा ने एहतियातन जी, ताकि ये इसकी जो मतलब खुदा न खास्ता ये कोई इसको नुकसान ना हो, तो उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने जो है वो ये बनाया हुआ है। ठीक हो गया। और ये वाली जो लकड़ी है ये उसी वक्त की एज इट इज़ है, ये जो बनाया है इन्होंने गुम्बद, ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत। दो जगह में दुआ मस्जिद का दरवाजा में। और ये जो खिड़कियाँ ये उस वक्त की एज उसी तरह पहले ज़माने में चीज़ है। ये देखें जी, पहले ज़माने के अंदर जो है वो किस तरीके से ये इसको प्रिजर्व किया जाता था। और ये देख सकते हैं आप खिड़की किस तरीके से बनाई गई है हवा के लिए, एक इस साइड पर है और दूसरी जो है वो इस साइड के ऊपर है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये क्या चीज़ है? ये वो नमाज़ पढ़ने के लिए जो, अच्छा ठीक 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 ठीक। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, वो आपको दिखाते हैं। आप आइए मेरे साथ। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि उस वक़्त की अमीर, क्या नाम था? हमदानी, अली हमदानी ना, अमीर कबीर अली हमदानी, ये उनके इस्तेमाल की चीज़ें। ये क्या चीज़ है? मशकीज़ा, ये भी एक अंगड़ा ये है, जो ठीक 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 ठीक। वो भी ये चमड़ा है, एकदम दरिया पानी निकालने के लिए इधर से डालना है। ये जो है दरिया से पानी निकालने के लिए मशकीज़ा है। ये मटका है। और ये क्या चीज़ है? ये कुछ के बर्तन है मेरे ख्याल है, रोटी खाने के, इस तरह से चीज़ें। ये दूध रहने की चीज़ है, वो खा सकते हैं। सही 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 सही। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें जी, ये उस वक़्त के जो लॉक हैं वो किस तरीके के थे, कितने ज़बरदस्त लॉक हैं। ये देखें, ये इस तरीके से जो है वो ये लॉक लगता है। और बाहर से भी जो इसको खोलने का है वो आप देखें तो बड़ा यूनिक सा, ये देखें इस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है। माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी मस्जिद है। माशाल्लाह जी मस्जिद हमने देखी, बहुत ही खूबसूरत थी। और तारीख़ी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसकी अहमियत, मुझे तारीख़ का कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, बट मस्जिद को देख के और इतनी तारीख़ी मस्जिद को देख के वाक़ईतन खुशी हुई। फिर जब उन्होंने ख़ास तौर पे उसको मेंशन किया कि ये बल्तिस्तान की पहली मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत आला।